कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायर दुष्यंत कुमार की पंक्तियां वाराणसी जिले के जलारीपुर की कंचन जायसवाल पर सटीक बैठती है। परिवार का पेट पालने के लिए छोटे बड़े काम की परवाह न किए बिना कंचन जायसवाल महिला सशक्तिकरण की उदाहरण बन रही है। यहाँ की सड़कों पर कंचन जायसवाल जब ई रिक्शा लेकर निकलती हैं तो उनके हौसले को लोग सलाम करते हैं। आपके मन में कैसे आया कि इस लॉकडाउन में आपने जो कि ऑटो पकड़ लिया चलाने के लिए, ऑटो रिक्शा? कमाने की सारी जरिया जब बंद हो गई, लॉकडाउन होने से पहले मैं स्कूल में कैंटीन करती थी जिसमें बच्चों को टॉफी बिस्कुट बेचती थी। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो स्कूल बंद हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं बहुत परेशान हुई कि कैसे खाना खर्चा चलेगा, लेकिन जो है ऊपर वाली माता रानी की दया से हमको नाटी इमली भारत जायसवाल करके है, उन्होंने मुझे अनाज दिया। और हमारे जलालीपुरा के एक भैया लाल है, सोनकर हैं वो, उन्होंने मुझे कुछ राशन दिया और हमें यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत कहीं कहीं से राशन मिला जो मेरा चलता रहा। और जो बच्चा है मोहल्ले में उसको दुकान लगा दिए थे, अपने जो बचा था सामान उसको लगा दिए बेचने के लिए। तो पता चला कि पुलिस आकर परेशान करने लगी तो हमने उसको बंद करवा दिया। घर में सारा सामान जो रखा हुआ था, जो भी 400-500 का था, बच्चा ने सारा खा पी को उड़वा दिया। पर कंचन का हौसला टूटा नहीं। कंचन मेहनत से किस्मत बदलने में यकीन जो रखती हैं और यूं ही दौड़ पड़ी उनकी जिंदगी की गाड़ी। किस तरह की चुनौतियाँ आपके अंदर आ रही हैं? चुनौतियाँ इसलिए अंदर आ गए कि क्योंकि घर का किराया, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मैंने अपने मकान के किराया को लेकर हुआ। कितना देना पड़ता है दीदी महीने? पहले तो 1500 था, अब 1700 रुपया हो गया है। अब इस महंगाई में 1700 रुपया हर मंथ देना मेरे लिए बहुत एक चुनौती खड़ी हो गई। इसके लिए मैंने वर्क करने की कोशिश बहुत किया। मैं वर्क आन का नौकरी मैं करना नहीं चाहिए कि मैं नौकरी आन का करूँगी, जब पेमेंट देने के बाद ही आती है मालिक लोग उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, यह है वह है, जो भी जैसा भी हो। और आपकी तबीयत सही है नहीं है, उनको तो ड्यूटी पर बुलाना ही बुलाना है। इसलिए मैंने नौकरी नहीं सोची। मैं ये सोची जब भी मैं करूँगी मैं अपना ही काम करूँगी। इसीलिए मैंने ई रिक्शा निकाला भाड़े पर। मोहल्ले वाले के सपोर्ट होने से मैंने ये ई रिक्शा निकाला और मैं उनसे अपना चलाना शुरू की। चलाते चलाते मुझे आगे और चाहत जग गई भाई कि खुद का अपना हो जाता तो बल्कि बेहतर होता। जो मैं भाड़े पर लेती हूँ टेंशन रहता है, जब तक मैं चार्ज नहीं निकाल लेती मुझे टेंशन रहता है कि मैं कैसे उनको चार्ज लूँ। जब चार्ज निकल जाता है तो चाहे 100 बचे, 200 बचे, 100 बचे, 50 बचे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। लोग भाड़ा दे देते हैं कि नहीं, इस समय किस तरह से झेलना पड़ रहा है? देखिए यात्री भी मजबूर हैं, उनकी भी मजबूरी मैं समझ के चलती हूँ। अगर 10 की भाड़ा है तो हम बढ़ा के नहीं ले सकते हैं। हम भी उनकी समस्या समझ रहे, जैसे मैं इस दौर पर गुजर रही हूँ उनकी भी यही समस्या है। 10 है तो मैं 10 ही लेती हूँ, 15 है तो मैं 15। हाँ, जो बहुत सी कस्टमर होते हैं किचकिच करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ लेती हूँ, भैया चल मुझे जितना तू देना है तू दे के जा, पर खुश होके जा, नाराज़ होके मत जा। क्योंकि अगर आज मुझसे नाराज़ होगा तो कल मेरे दूसरी गाड़ी पर नहीं बैठेगा, खुशी से जाएगा तो दोबारा मेरे गाड़ी पर बैठेगा। इसीलिए मैं हर किसी से इसीलिए अच्छाई से पेश आती हूँ। पूरे बनारस जाती हैं बस आसपास, जैसे आशापुर है, जैसे आशापुर हो गया, आपका ये कैंट हो गया, सिगरा हो गया, बेनिया हो गया। कभी ऐसा इमरजेंसी फंस भी जाता है, जैसे मरीज उरीज मिल गया कोई ऐसा, तो हम जैसे चंदमारी हो गया, जैसे किसी का डेथ हो गया है, कोई जा नहीं पा रहा है ऑटो वाला, तो उनको हम फिर लेके जाते हैं अगर मुझे कोई बुलाता है तो। हाँ, और जो मुझे भाड़ा दे देते हैं हम खुशी खुशी ले भी लेते हैं। हम मांगने भी नहीं जाते हैं कि हमको इतना दो। कैसे सुनना पड़ता है दीदी प्रशासन का या जनता का इस समय? वो अपने हिसाब से टाइट रहते हैं। हम भाई जहाँ तक हम अपने आप को मजबूर और कमज़ोर समझ करके मैं अपने आप को उनके आगे समझ के बात करती हूँ। मैं सीधे बता देती हूँ कि मैं अपने घर का स्वयं खुद सक्षम काम करने वाली हूँ। अब चाहे मेरे लिए चालान काट दीजिए, अब चाहे मेरी गाड़ी सील कर दीजिए, उनके ऊपर निर्भर है। कुछ पुलिस वाले तो इतना अच्छा से पेश आते हैं और कुछ पुलिस वाले तो ऐसे पेश आते हैं कि मन तो करता है कि उनको हम क्या शब्द यूज करें उनके लिए है, लेकिन नहीं करते क्योंकि वो भी कानून के हाथे मजबूर है, उनके ऊपर भी किसी का हाथ होता है। इसीलिए थोड़ा से हम भी सहम जाते हैं और कड़वा सच को हम भी पीते हैं
उन महिलाओं के लिए किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें सही करना चाहिए अपने खुद को? देखिए, जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं वही खुदकुशी करती हैं, या तो घर छोड़ के भाग जाती हैं, या तो कुछ उल्टा सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं। मैं तो जानती हूँ ये बस कि माँ ने मुझे जब तक जन्म दिया है मैं अपने कर्म का पालन करती रहूँ। ये जो भी जीना है अपने औलाद के लिए जीना है। मैंने तो अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपने औलाद के लिए ही जीना चाहती हूँ, और जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं सोचूँगी जो भी कर सकूँ मैं अपने औलाद के लिए कर सकूँ।